जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का टॉपिक हमारा है ऑर्गेनिक मिस्ट्री। सबसे पहले आप समझ लेंगे ऑर्गेनिक किसे कहते हैं। द ऑर्गेनिक वर्ड मीन्स नेचुरल। कोई भी चीज़ जो नेचर में आपके नेचुरली पाई जाती है, उसे आप सिंथेसाइज़ नहीं कर सकते लेबॉरेटरी के अंदर। हम नॉर्मली उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी भी थी वॉलर की, जिसके मुताबिक उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज़ नहीं कर सकते। वॉलर ने सबसे पहले हमें एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू हमारे पास तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ये थ्योरी आज भी काफ़ी हद तक फिजिबल है और राइट है कि आज भी आप एक कतरा भी पेट्रोल का नहीं बना सकते। पेट्रोल जो है वो नेचुरली पाया जाता है, कोल नहीं बना सकते। सेम यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पेट्रोल आप नहीं बना सकते। इवन ह्यूमन ब्लड का भी एक भी ड्रॉप आप नहीं बना सकते। ह्यूमन स्किन सेल नहीं बना सकते इवन आप लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। और इसमें कोयला भी आप लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया था वॉलर ने। सॉरी, मैं मिस्टेक कर गया। वाइटल फोर्स थ्योरी हमें दी थी जैकब बर्जीलियस ने, और वॉलर ने रिजेक्ट किया था। और वॉलर ने अमोनियम साइनेट NH4CNO, द केमिकल नेम इज अमोनियम साइनेट, इसको हीट किया था और मेरे पास बन गया था यूरिया। हीट करने पर ये यूरिया का फार्मूला है NH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड अमाइनो, ठीक है। दो इसमें अमाइनो ग्रुप्स हैं, दरमियान में एक आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। इस CO को कार्बोनाइल कहते हैं, दोनों को अमाइनो बोलते हैं, ठीक है, जो कि यूरिया का फार्मूला है। तो यूरिया प्रिपेयर किया था फ्रॉम हीटिंग अमोनियम सायानेट और कार्बामेट, ठीक है। तो ये वॉलर ने जो है वो रिजेक्ट किया था वाटर फॉस्फेट थ्योरी को बाय प्रिपेयरिंग यूरिया इन लेबोरेटरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर भी है। अब बेटा आगे हम ऑर्गेनिक मिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिक मिस्ट्री का जो बेसिकली जो पेरेंट कंपाउंड है जिससे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुए हैं, निकले हैं, वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज तमाम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड होना लाजमी है। अगर ये नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और इसके साथ एक और वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? द डेरिवेटिव्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजेंस। दीज ऑल आर डेरिवेटिव। अगर ये भी कार्बन साथ पाए जा रहे हैं विद द हाइड्रोकार्बन, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट में ही आते हैं। अब जिसमें आपने मेन चीज याद करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए, वो आपने हाइड्रोकार्बन के फर्स्ट मेंबर अल्केन की मुकम्मल आपको आनी चाहिए इसकी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। वो कौन से हैं? देखो, अगर मेरे पास 1 कार्बन है तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन होंगे विद द फार्मूला ऑफ CnH2n+2। अब देखिए इस फार्मूले में एक कार्बन है, 2n में अगर आपने इन द प्लेस ऑफ 1, यानी कि ये 1 कार्बन है और ये 2n में मैं 1 पुट करता हूँ, साथ +2 करता हूँ, तो ये क्या बन गया? C1H4 CH4 बन गया। और इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप मीथेन बोलेंगे। सेम ऐसे अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो मेरे पास कितने होंगे हाइड्रोजन? 6 होंगे हाइड्रोजन। कैसे? 2 कार्बन, यहाँ पे 2 पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ n, +2, 2 2 टाइम 4, 4 + 2 6 हो गया, तो C2H6 बन गया। ये दूसरा मेंबर है अल्केन्स का, जिसे हम इथेन कहते हैं। सेम ऐसे C3H8 इसका अगला मेंबर है। ये कैसे बना? C3 आपका आ गया नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ फार्मूले में आपने 3 पुट किया, 3 2 9 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। और इसका क्या नेम है? प्रोपेन है।
ऐसे ही आ जाएगा C4H10, ठीक है, और ये C4 आ गया, H4 2 टाइम 8 + 2, और इसका क्या नेम है, ब्यूटेन है। देखिए चारों मेंबर में भी डिस्कस कर रहा हूँ आपको इनिशियली। इन चारों मेंबर में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो मीथेन है। सब मेंबर में सक्सेसफुली किसका डिफरेंस आ रहा है, CH2 का फर्क आ रहा है। CH2 ऐड करेंगे तो अगला मेंबर बन जाएगा अल्केन्स का। इसमें आगे बहुत कंपाउंड चलते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसके बाद आ जाता है हमारे पास पेंटेन, इसके बाद आ जाता है हेक्सेन, और देन आ जाता है हमारे पास हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन और डीकेन। ठीक होगी बात। इसी को अब आगे चलेंगे। अल्केन में अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड कार्बन है, अल्केन में कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मेंबर है उसमें हमारे पास अल्कीन आता है, इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, और सेम ऐसे मेरे पास आ जाता है अल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक होगी बात। अब ये 2 कार्बन इसमें 1 कार्बन कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड शो करना है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। एक कार्बन से आप डबल बॉन्ड को शो नहीं कर सकते, लिहाजा इसका मीथेन जो है नहीं होता, इसका इथेन से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपका नेम में ETH की प्रीफिक्स कॉमन रहेगी। यहाँ पे ETH ईथा है, यहाँ प्रोप है, यहाँ ब्यूट है, यहाँ पे पेंट है, यहाँ पे हेक्स है, यहाँ हेप्ट है। ये प्रीफिक्स सब में कॉमन रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगली प्रीफिक्स चेंज होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है, तो ईथ क्या आ गया, कॉमन आ गया। ANE फॉर सिंगल बॉन्ड एंड ENE फॉर डबल बॉन्ड। यहाँ भी ऐसे ईथ क्या है, कॉमन है। आगे इसमें प्रीफिक्स सफिक्स क्या आ रहा है, ENE, इसका सफिक्स आ जाएगा YNE फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ENE फॉर डबल बॉन्ड, और इसमें हमारे पास एक एक हाइड्रोजन आएगा। यहाँ बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें 2 क्यों है, इसमें 1 क्यों है, और यहाँ पर 3 क्यों है हाइड्रोजन। उसकी वजह कार्बन का बॉन्ड है ना, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, तो उसके 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन के साथ हम सिर्फ 4 बॉन्ड बनाते हैं। ये 4 बॉन्ड ऐसे ही बन सकते हैं, ये 4 बॉन्ड आपके ऐसे भी बन सकते हैं, और ये आपके जो 4 बॉन्ड है, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे भी बन सकते हैं। जिस तरह चाहे आप इन 4 बॉन्ड्स को शो कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे 4 ही, कहीं भी आप इसके 5 या 3 नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप शो करने में जिस तरह पैटर्न में चाहें आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसी फॉर एग्जांपल हमने इथीन को किया, आप सेकंड लेंगे प्रोपेन का, तो प्रोपीन हो जाएगा, वो बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखें, देखो 2 बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन का सिंगल है, ये डबल है। दोनों को डबल नहीं करना होता, किसी एक को भी आप डबल करेंगे तो वो आपका अल्कीन का ही मेंबर कहलाएगा, ठीक है। ये इसका मैंने लिखा है कंडेंस फार्मूला। अगर आप इसको ओपन करना चाहें, आपको समझ आए वैलेंसी की, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन का 1 2 3 4 वैलेंसी है, यहाँ पे 2 आएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई है, 3 इसके बॉन्ड एंगेज हैं, 1 बॉन्ड फ्री है, यहाँ 1 आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 एंगेज है, 3 फ्री है, तो 3 आएंगे हाइड्रोजन। वही बन गया CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। और इसमें भी प्रीफिक्स आपका सेम आएगा जो लिखा हुआ है प्रोप, लेकिन आगे ANE नहीं आएगा, ANE होता है फॉर द सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा ENE फॉर द डबल बॉन्ड। सेम ऐसे इसका भी आप अगर प्रोपाइन ड्रॉ करना चाहें तो मैं इस तरह ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास 3 कार्बन है, आपने तीनों कार्बन में एक बॉन्ड सिंगल शो किया, एक डबल। आप दोनों को डबल ट्रिपल नहीं करेंगे, एक को ट्रिपल शो करना होगा पूरी सीरीज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक बॉन्ड फ्री है, तो एक आ जाएगा हाइड्रोजन। इस कार्बन के चारों बॉन्ड इंगेज है, कोई भी फ्री नहीं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन का भी एक इंगेज है, तो 3 आ जाएंगे हाइड्रोजन, और ये आपका बन जाएगा प्रोपाइन। ठीक हो गया। चले, तो ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन का, इथीन प्रोपीन इथाइन प्रोपाइन, ऐसे आगे चल के ब्यूटीन ब्यूटाइन बन जाएगा,
पेंटीन पेंटाइन बन जाएगा, हेक्सीन हेक्साइन, हेप्टीन हेप्टाइन, ऑक्टीन ऑक्टाइन एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, इनके जनरल फार्मूलाज आपने याद करने सबके लाजमी एमसीक्यू एमसीक्यू में आते हैं। CnH2n+2 है तो इसका जनरल फार्मूला बनेगा हमारे पास CnH2n। ठीक है, और इसका बनेगा CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पे H2n+2 है। ठीक है, यहाँ पे H2n है और यहाँ पे H2n-2 आएगा।